प्रिय सज्जनों, आज हम आप लोगों के लिए दुर्गा जी का कवच प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पाठ करने से और इस कवच को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य की सभी प्रकार की अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दुर्गा कवच को जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक नित्य नियम से इसका पाठ करता है अथवा श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है, उसके लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। संसार की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करके वह मनुष्य अंत में भगवत धाम को प्राप्त करता है। एक बार श्री मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला हो तथा मनोवांछित फल देने वाला हो, पुत्र आदि की प्राप्ति कराने वाला हो, जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताने की कृपा करें। अब तो मार्कंडेय जी की इस प्रकार की प्रार्थना को सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्मन, ऐसा साधन तो केवल एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला। हे महामुने, इसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा नाम से जाना जाता है। उनके नाम पृथक पृथक बतलाए गए हैं। वो इस प्रकार से हैं, आप इन्हें श्रद्धा और भक्ति पूर्वक श्रवण करो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय जी से विधि पूर्वक इस दुर्गा कवच का वर्णन किया है, वही हम आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम श्री दुर्गायै नमः। देव्याः कवचम। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप छन्दः चामुंडा देवता अगन्या सूक्त मातरो बीजम दिगबंध देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडकायै। मार्कंडेय उवाच। ओम यद्गुहमं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुहमं तमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तक्षणस्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंधमातेति षष्ठं कात्यानीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति अष्टकम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्ते तान् नामानि ब्रह्मण्यैव महात्मनः। अग्ना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः। न तेषां जायते किंचिद शुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं नहि। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासन ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासन माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखवाहन लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्मास्ता हरिप्रिया श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहन ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिताः।
दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् कीटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारंगमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी। प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्न देवता दक्षिणे अवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी। प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पात कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी। ऊर्ध्वं ब्रह्माण्डमे रक्षेद धस्ताद वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुंडा सबवाहना। जया मे चाग्रतः पादु विजया पात पृष्ठतः अजता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजता। शिखा मुद्योतनी रक्षेतुमा मूर्धन विभय स्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रवो रक्षेद यशस्वनी। त्रिनेत्रा च भ्रवोर्मध्ये यमघंटा च नासिके शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी। कपोलौ कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शांकरी। नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती। दंतान रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके। कामाक्षी चिबुकं रक्षेद वाचं मे सर्वमंगला। ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। नीलग्रीवा वह कंठे नलिकां नलकूवरी। इस कंधयो खड्गिनी रक्षेद बाहु में वज्रधारिणी। हस्तयोर दंडिनी रक्षेदंबिका चांगुली सुच। नखान शूलेश्वरी रक्षेत कुक्षौ तु रक्षेत कुलेश्वरी। स्तनौ रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी। हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। नाभौ च कामिनी रक्षेद गुहमं गुहमेश्वरी तथा पूतना कामिका मेड्रम गुदे महिषवाहिनी। कटयां भगवती रक्षे जानुनी विंध्यवासिनी। जंगे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी। गुल्फयोर नारसिंगी च पाद पृष्ठे तु तेजसी। पादांगुली सुश्री रक्षेत पादाधस्तलवासिनी। नखांदष्ट्रा कराली च केशांश्चैवोधुरकेशिनी। रोमकूपेषु कौवेरी त्वचं वागीश्वरी तथा। रक्तमज्जा वसा मासान्यस्थिमेदांस पार्वती। अंतराणी कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी। पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालां भेद्याः सर्वसन्धिषु। शुक्रं ब्रह्मांड में रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी। प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणं कल्याण शोभना। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी। सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा। आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी। यशः कीर्तिं च लक्ष्मी च धनं विद्यां च चक्रणी। गोत्रमिन्द्राणि में रक्षेत पशून् में रक्ष चंडिके। पुत्रान् रक्षेत महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी। पंथानां सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा। राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वथा स्थिता। रक्षाहीनं तुतिस्थानं वर्जितं कवचेन तु। तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी। पद्मेकं न गच्छेतु यदि क्षेक्षुभमात्मनः। कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति। तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। परमेश्वर्यमतुलं प्राप्यस्ते भूतले पुमान्। निर्भयो जायते मर्त्यः
संग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचे नावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रियतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवेद वर्षशतं सागरमप मृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस बेतालाः कूष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्ततीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। प्रिय सज्जनों, इस दुर्गा कवच को जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक नित्य श्रवण करता है अथवा इसका पाठ करता है उसे माँ भगवती जगदम्बा की कृपा प्राप्त होती है। माँ जगदम्बा की कृपा से उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन धान्य की प्राप्ति होती है, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है और अंत में माँ भगवती के धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए दुर्गे मैया की जय। इसलिए प्रिय सज्जनों, इस कवच को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक श्रवण करना चाहिए और इसका पाठ करना चाहिए।